हेलो माय डियर लिटरेरी सैमुराई, दिस इज डॉक्टर दीक्षा। मैं हूं आपकी फैकल्टी फॉर PWGC नेट इंग्लिश लिटरेचर। वेलकम टू दिस वीडियो। हमें पता है कि एग्जाम में बच गए हैं कुछ ही दिन एंड यही टाइम होता है जब आपकी स्ट्रेस लेवल्स आर थ्रू द रूफ, एंजाइटी सेट्स इन, बट एट द सेम टाइम हमें इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ध्यान से स्मार्टली काम करना है। उसी के बारे में हम आज आराम से विस्तार में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो ऑलरेडी यू नो द थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, बट जब आपको जब सेम चीज़ें सुनने में मिलता है तो आपको थोड़ा सा आश्वासन देने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ठीक है, सो देखो, लास्ट 45 डेज में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वी हैव टू जस्ट स्ट्रैटेजाइज वेरी स्मार्टली। ठीक है, अब हमें पता है कि हाई जो वेटेज टॉपिक्स हैं हमें उसी पे फोकस करना है। ठीक है, नाउ ये हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ऑफ अस नो दैट वी हैव 10 यूनिट्स इन आवर सिलेबस, बट जब मैं हाई वेटेज टॉपिक के बारे में बात करती हूँ देन आई थिंक सबको पता है हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर मैं यूनिट्स if I talk about units 1 to 4, ठीक है, that is drama, poetry, fiction and non-fiction, right? ये हैं हमारे 4 units when it comes to the first 4 units। ठीक है, इसके अंदर सब इंक्लूड होता है, बट इसमें हाई वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश लिटरेचर टेक्स द विन। ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर के चारों चीज़ें, ड्रामा हो, पोइट्री हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, एंड स्पेशली आपको पता है कि अगर हम 16th सेंचुरी जैसे शेक्सपियर, देन 17th, 18th, 19th, 20th, 21st सेंचुरीज में से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। उससे पहले एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन से बैरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट ऑथर्स, राइटर्स फॉर ड्रामा, फॉर पोइट्री, फॉर फिक्शन, फॉर नॉन फिक्शन, सब आपको वैसे पता है, राइट? अभी इस एज में तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िए मत, ठीक है? जो पढ़ चुके हैं उनके लिए है ब्रिटिश लिटरेचर। फिर आता है इंडियन लिटरेचर। ठीक है, ब्रिटिश लिटरेचर से हमें आज भी 25 प्लस क्वेश्चंस, 25 से 30 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। 25 प्लस इज द राइट वे। इंडियन लिटरेचर से समवॉट 5 to 10 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। देन अमेरिकन से कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। अमेरिकन से 2-3 क्वेश्चंस मैक्सिमम, कभी कभी आता भी नहीं है। एंड वर्ल्ड लिटरेचर का भी सेम है, 1-2 क्वेश्चंस और नॉट नॉन एट ऑल। ठीक है, तो हमें हाई वेटेज टॉपिक हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है, उसी पे इस वक्त हमें फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड चाहे स्किप कर लो, अमेरिकन चाहे ऊपर ऊपर से पढ़ लो, बट ब्रिटिश और इंडियन अच्छे से हमें करना ही करना है। ठीक है, देन गोइंग ऑन टू द अदर यूनिट्स, वी नो दैट वी हैव unit 5 which is English in India, right? Sorry, unit 5 which is language, my bad, which is language. Now language वाला जो चैप्टर है इसमें दिसंबर 2025 में ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। दिसंबर 2025 में 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे, बट यूजुअली दिस टॉपिक आस्क्स अस अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस, ओके, मे बी 4-5 क्वेश्चंस, डिपेंड करता है। होपफुली इस बार फिर से थोड़ा कम आ जाए। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज स्किप नहीं करना है, एंड दिस इज एन इजी यूनिट। नाउ यूनिट 6 जो है दैट इज इंग्लिश इन इंडिया, ये भी काफ़ी इजी यूनिट माना जाता है। इससे मैक्सिमम हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, हद से हद 5 क्वेश्चन आएंगे। ये इजी है, इसको तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा यूनिट 7, 8 एंड 9 विच इज लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, लिट थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज। ये है हमारा हाई वेटेज, ये है बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज। यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चंस मान के हमें चलना ही चलना है। दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड हाई वेटेज टॉपिक। लास्ट में रहता है यूनिट 10 जो कि है रिसर्च। रिसर्च में से अगेन अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस। दिस इज एन इजी यूनिट, हाई वेटेज एज सच नहीं है, बट देखो हर चीज़ कलेक्टिवली हमें पढ़ना होता है। हाई वेटेज यूनिट्स पे ऑब्वियसली हमें ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक है,
एंड यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर प्रिपरेशन राइट नाउ। इधर उधर डगमगाना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। हर दिन पढ़ो, जो पढ़ा है, जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करो, जो नया पढ़ रहे हो वो भी रिवाइज करो। अभी नई नई चीज़ें कुछ कुछ आप पढ़ सकते हो। कुछ यूनिट्स आपने नहीं करे हैं, मान लो छोटे मोटे यूनिट्स आपने छोड़ दिए थे, तो उनको अभी पढ़ना शुरू कर दो। यू मेक नोट, सॉल्व पेपर्स एंड आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट you can make notes and solve the papers, stay motivated and believe in yourself। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। As I said, anxiety, panic, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें फील नहीं करना है, ऑफ कोर्स तुम फील करोगे, बट बच्चों अब खुद को देखो, खुद को तराशो एंड सोचो कि 2 महीने से मैं कर क्या रहा था या कर क्या रही थी। मैंने क्या लास्ट मिनट प्रिपेयर किया है? लास्ट मिनट नहीं प्रिपेयर किया है मैंने मेहनत करी है, मुझे मेहनत का फल मिलेगा। आई बिलीव इन माई सेल्फ। और सुपरमैन की पोजीशन में ऐसे खड़े रहना है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डगमगाता है, सुपरमैन की पोजीशन में मिरर में के सामने खड़े रहना है, बोलना है आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ठीक है, देर आर गोइंग टू बी डेज जब तुम ऐसे मन करेगा बेड से ना निकलूं, कुछ ना पढ़ूं, ब्रेक ले लो, मूवी देख लो, कुछ कर लो, घूम आओ, खाना वाना अच्छे से खा लो, बट वापस आके पढ़ाई करना है। ठीक है, यू हैव रेड। एंड MCQs में बच्चा क्या होता है, हम जब MCQ के ऑप्शंस देखते हैं ना, हमें अपने आप चीज़ें याद आ जाती है, हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हमने पढ़ाई करी है, पढ़ाई नहीं करी है, यू हैव बीन इनसिंसियर, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, फिर आपके लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई एम होपिंग दैट इस स्टेज तक 45 डेज से पहले आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्रैश कोर्स करूंगा या करूंगी, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे बेसिक्स 11 हैं और मैं क्लियर कर लूंगा। नहीं, अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो दोबारा दे रहा है नेट, तो 45 डेज में फिर भी आप रिवाइज करके जाके बैठ सकते हो। यू कैन गो फॉर JRF, बट इफ यू आर अ न्यू कैंडिडेट, इफ यू आर अ न्यू फ्रेशर, देन नो, एब्सोल्युटली नो। फाउंडेशन ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो इस वक्त तक, उसको बस रिवाइज करो, प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट लेते रहो, मॉक टेस्ट लेते रहो, एंड फाइनल डिवीजन हमें 5 दिन पहले करना है। ठीक है, 5 दिन पहले हमें सिर्फ रिवाइज करना है। इनफैक्ट 10 डेज पहले तक, 35 तक मैं ये बोलूँगी कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपके पास 35 दिन बचे हैं, जो नया पढ़ना है, जो पढ़ना है वो पढ़ लो। लास्ट 10 दिन में कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, दीज आर द फाइनल थिंग्स दैट यू नीड टू डू। एंड ये थोड़ा सा यूनिट वाइज तो नहीं, टॉपिक वाइज एक्चुअली। ठीक है, टॉपिक वाइज ब्रेकअप जो है, ठीक है, टॉपिक वाइज ब्रेकअप जो है मैंने यहाँ पे दे रखा है। सो जो जो मैंने आपको बोला है वही है। ठीक है, वही है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस अगेन एंड आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। नाउ लास्ट 10 दिन में हमें क्या करना है, दिस इज योर स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 10 डेज। पूरे मॉक टेस्ट रन करने हैं, स्कोर पे ध्यान देना है, बट पैनिक नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत कम आ रहा है तो कोशिश करो कि मुझे मॉक टेस्ट में 200 तक मैं स्कोर कर पा रही हूँ आउट ऑफ 300, 200 आउट ऑफ 300। आई एम नॉट सेइंग एम वेरी हाई, 200 आउट ऑफ 300 या 190 आउट ऑफ 300 रह रहा है मॉक टेस्ट में भी, तो भी इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट 200 एक्चुअली इज़ बेटर। ठीक है, 200 एम करके चलो कि मुझे मॉक टेस्ट में 200 से ज़्यादा लाना है, 200 या 200 से ज़्यादा लाना है। ठीक है, नोट्स की रैपिड रिविजन करनी होती है, उसके अंदर घुसना नहीं है। लास्ट 10 दिन में रिवाइज करो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नथिंग न्यू। डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू। उसमें क्या होगा, ओ माई गॉड ये ऑथर रह गए, ओ माई गॉड वो ऑथर रह गए, ओ माई गॉड मैंने ये थियोरी नहीं पढ़ा है, ओ माई गॉड मुझे नहीं पता इसका कॉइनेज किसने किया। नो, नो पैनिकिंग। जो पढ़ना है 35 दिन में जो नया आ रहा है पढ़ो। क्वेश्चन के थ्रू कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग एनी न्यू इंफॉर्मेशन जस्ट राइट अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट सा नोट लिख लिया, थोड़ा सा गूगल कर लिया, लिख दिया। पैनिक नहीं करना है। ठीक है, कोई नया इन्फॉर्मेशन आया जो मुझे नहीं पता था, मैंने नोट किया, आई मूव अहेड। ठीक है, PYQ एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके होगे अभी इस टाइम तक, एंड वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहो इस टाइम पीरियड में तो दे सकते हो। थियोरी स्पेसिफिकली, थियोरी कल्चरल स्टडीज वगैरह में थोड़ा सा उसको रिफाइन कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर सकते हो। एंड स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, ये बहुत ज़रूरी है। नींद वगैरह लेते रहो, खाना अच्छे से खाओ, हेल्दी खाओ, नींद अच्छे से पूरी करना, क्योंकि एग्जाम डे में तुम्हें नींद नहीं आएगी। एग्जाम से एक रात पहले सो के नहीं जाओगे तुम एग्जामिनेशन हॉल पे, ये मेरा दावा है, तुम नहीं सो पाओगे। ठीक है, तो रेस्ट जो करना है इसी वक्त पे रेस्ट कर लो। ठीक है, एंड लास्ट
45 दिन में आपको क्या क्या इग्नोर नहीं करना है? लिटरेरी थ्योरी, PYQs, ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग न्यू टॉपिक, स्किपिंग मॉक टेक्स्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट, निग्लेक्टिंग हेल्थ एंड वेल्थ, हेल्थ इज योर वेल्थ एट दिस पॉइंट। बीमार पड़ गए, एग्जाम गया, तेल लेने, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करो, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें पता है तुम्हें मुझसे संपर्क कैसे करना है, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल होती हूँ। पैनिक स्ट्रिकन स्टेट में कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉल मैं ले नहीं पाती हूँ कई बार। यू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि मैम मैं बहुत पैनिक कर रही हूँ, आप थोड़ा बता दें, आप थोड़ा गाइड कर दें, मैं यहीं पे हूँ। और सारी PW के फैकल्टीज आर एट योर डिस्पोजल टू लिसन टू यू, टू गाइड यू, और आपके हाथ पकड़ के नेट भी करवाएंगे, फिर नेट के बाद PhD तक भी हम आपके साथ हैं, रिसर्च में भी साथ हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी साथ है। सो डू नॉट वरी एट ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट से कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर गोइंग टू क्रैक नेट, यू आर गोइंग टू क्रैक JRF। बिलीव इन योर सेल्फ, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में जरूर आपको सफलता हासिल होगी। आपने जो किया है वो नॉलेज कहीं जाएगा नहीं, राइट? सो सक्सेस इज something that comes after failure. You will have a lot of stepping stones, a lot of baby steps before you can finally achieve success. ठीक है? So all the best. Thank you. Bye bye. Take care.